नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय अपने सभी सहृदय श्रोताओं को बारंबार नमस्कार कर रही हूँ। मेरे सभी सहृदय श्रोताओं का ईश्वर, विष्णु, श्री कृष्ण सभी दिव्य शक्तियाँ कल्याण करें और उन्हें सुख, ऐश्वर्य और धन लाभ प्रदान करें। इस महीना श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में धार्मिक कर्म कांड के अतिरिक्त गरीबों की सेवा का भी प्रावधान है। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र तथा धन भी प्रदान करना चाहिए। चूंकि यह महीना शीतकाल का है, इसीलिए इस महीने में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र का दान भी देना लाभप्रद होता है। इस माह में दही, छाछ जैसी ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। रोजाना उषाकालीन सूर्य को अर्घ्य देना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे हमारे शरीर को विटामिन डी भी प्राप्त होता है। गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का बहुत ही महत्व है। गौवें जंगल में निवास करती हैं, तृणों का भक्षण करती हैं और बिना किसी के अधिकृत क्षेत्र का जल अथवा गड्ढा, नदी, तालाब का जल पीती हैं। वे दूध देती हैं, भार वहन करती हैं, पापों को दूर करती हैं। गायों के इस गोरस आदि पर सारा विश्व प्राणी समुदाय टिका है, जीवन यापन करता चला आ रहा है। प्रसन्न होने पर गाय सारे पाप ताप को धो डालती हैं और दान देने पर गाय सीधे स्वर्ग लोक को ले जाती हैं। यही विधि पूर्वक पालन करने पर वैभव, धन या समृद्धि का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी गायों के समान संसार में कोई भी संपत्ति या समृद्धि नहीं है। गौएं सामान्य घास चरती हैं और बदले में दूध, दही आदि निरंतर कुछ न कुछ देती ही रहती हैं, लेती भी कुछ नहीं। ये पाप को दूर करती हैं और मित्रों का संवर्धन करती हैं। बैल भी सबसे सीधा देवता है और अन्न उत्पादन कर सबको खिलाता जिलाता रहता है। उसी के द्वारा जो अन्न उत्पन्न किया जाता है, उससे संसार जीता है। गाय के तुल्य ही सजातीय गोधन अर्थात बैल के समकक्ष कोई संपत्ति नहीं है। जंगल में रूखे सूखे तृणों का भक्षण कर, साधारण जल का पान कर गौएं दुग्ध रूपी अमृत का क्षरण करती हैं और जिसकी गोबर, गोमूत्र आदि वस्तुएं संसार को पवित्र कर डालती हैं, ऐसी गौएं के समान और अन्य कोई संपत्ति नहीं है। एक बार देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने उन्हें बतलाया कि गौओं की अधिष्ठात्री आदि जननी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी और गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। मुनि, समस्त गौ में प्रथम वृंदावन में उन सुरभि का ही जन्म हुआ है, अतः मैं उनके चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोपियों से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने अपने लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट कर दिया। उस गौ के साथ बछड़ा था। सुरभि के थनों में दूध भरा था। उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गौ के सामने देखकर श्री दामा ने
एक नूतन पात्र में उसका दूध दूहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भांड गिरकर फूटा और दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में परिणत हो गया। उसके चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। यही वह सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा जी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहां मनोरंजन करने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गई। जितनी भी गौएं थीं उतने ही गोप भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गायों के बहुत सारी संतानें हुईं जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यों उन सुरभि देवी से गायों की सृष्टि कही जाती है जिससे जगत व्याप्त है। मुनि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्ये नमः। सुरभि देवी का यह षट्क्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गायों की अधिष्ठात्री, गायों की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उस भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश में तथा गाय के मस्तक, गायों के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पुण्य हो जाएगा। एक समय की बात है, वाराह कल्प बीत रहा था। देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है। महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गायों का आदिकरण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है। देवी पद्यांशों को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गायों को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभ्रा और सुभद्रा, गोप्रदा आदि नामों से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही
जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थानों में चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगा तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुफल होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। वह वहाँ चिरकाल तक रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास पाता है। अब आइए हम देखते हैं कि गोदावरी की उत्पत्ति कैसे हुई। बात उन दिनों की है जब महर्षि गौतम ब्रह्मगिरी के आश्रम में रहते थे। अनावृष्टि के कारण घोर अकाल पड़ गया। अन्न के बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय मुनिवर श्री वशिष्ठ जी कुछ मुनियों के साथ गौतम के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि गौतम ने उनका सादर अभिनंदन किया और अन्न देकर उनके प्राणों की रक्षा की। वे प्रतिदिन प्रातःकाल अन्न के बीज मैदान में बो देते। बीज उनके तप के प्रभाव से संध्या के पूर्व ही बढ़कर फल दे देते। अन्न एकत्रित कर लिया जाता, वही ऋषियों के आहार के काम आता। 12 वर्ष के बाद पुनः वृष्टि हुई। तप्त वसुंधरा शीतल हो गई। सर्वत्र हरियाली दिखने लगी। उस समय कैलाश पर्वत पर महासती श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, आप गंगा को सिर पर और मुझे अपने अंक में रखकर मेरा अपमान करते हैं। परंतु शंकर जी ने उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। खिन्न होकर श्री पार्वती जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्र श्री गणेश जी के पास अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। माता के दुख से दुखित होकर श्री गणेश जी अपने बड़े भाई और कार्तिकेय के साथ दीन ब्राह्मण के वेश में महर्षि गौतम की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने ऋषियों से कहा, ऋषियों, दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। पृथ्वी अन्न जल से पूरित हो गई। अब आप लोग का इस आश्रम पर अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश और कार्तिकेय की यह बात ऋषियों के मन में बैठ गई। वे चलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय महर्षि गौतम ने कहा, दुष्काल के समय अन्न देकर मैंने आप लोगों के प्राणों की रक्षा की है। अब मेरी इच्छा के विपरीत आप लोगों का जाना उत्तम नहीं है। यहाँ कुछ समय तक और रहने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। गौतम की बात सुनकर ऋषियों ने अपने जाने का विचार छोड़ दिया। श्री गणेश जी ने श्री कार्तिकेय जी से कहा, आप गौतम ऋषि के खेत में गाय का रूप धारण करके चले जाएं। ऋषि की दृष्टि पड़ते ही आप गिर पड़े, जैसे मृत्यु हो गई हो। कार्तिकेय ने वैसा ही किया। गाय के वेश में वे गौतम ऋषि के खेत में जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतम ने इन्हें देखा, बस वे मृत्यु तुल्य हो धराशायी हो गए। यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहां से चलने की तैयारी करने लगे। गौतम के आग्रह करने पर ऋषियों ने कहा, गाय की मृत्यु से यह पापस्थली हो गई है, अतः नृपश्रेष्ठ भगीरथ की भांति यदि आप गंगा जी को वहां लाकर गाय को जीवित करें और इस स्थान को पवित्र करें तो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर
महर्षि गौतम श्री गंगा जी को लाने के लिए त्र्यंबकम पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में प्रसन्न होने पर श्री शंकर जी ने उन्हें श्री गंगा जी को देने का वचन दिया। तब गौतम ने पुनः कहा, भगवान, ये गंगा जी गाय का उद्धार करके सागर में मिलें और मेरे नाम को भी प्रसिद्ध करें। श्री शंकर जी ने कहा, यह गंगा और गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा अत्यंत पुण्य देने वाली होगी। इतना कहकर श्री शंकर जी ने श्री गंगा जी को महर्षि गौतम के हाथ में दे दिया। गौतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरी लौटे। वहां पर गंगा जी की 3 धार हो गई। एक धार मृत गौ को जीवित कर दक्षिण की ओर सागर में मिल गई। दूसरी धार पृथ्वी को बेध कर पाताल में और तीसरी आकाश मार्ग से स्वर्ग को चली गई। दक्षिण सागर में मिलने वाली पुण्य तोया गंगा, गोदावरी और गौतमी के नाम से प्रसिद्ध है। अब कहिए श्रोताओं, आपको मेरी कही हुई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।